और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी वजह से उस बच्ची की इज्जत खराब हुई है। नहीं, वो लड़की तुम्हारी वजह से बेइज्जत हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है। और एक बेटी के गैरतमंद बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, और तुम्हें भी यही करना होगा। अब वो किसी को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हें उसकी इज्जत का मुहाफिज और रखवाला बनना होगा। माँ प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं नहीं कर सकता ये। शादी की तैयारी करो। एक बात बताएं बच्चों, अम्मी अबू जो करना चाह रहे हैं आप उससे खुश हैं क्या? अगर उस लड़के के घर वाले शादी के लिए मान गए तो क्या आप शादी कर लेंगी? मुझसे सवाल नहीं कर। आपकी शादी की बात हो रही है बच्चों, तो आप ही से सवाल करूंगी ना। मामा हाँ अच्छा। अम्मी आपने कहा था कि आप बाबा से बात करेंगी, लेकिन उनकी सुई तो वही अटकी हुई है। वो आज उस लड़की के घर मेरी शादी की डेट सेट करने जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपसे। अम्मी प्लीज आप जाके उन्हें रोके। मैं भी उसे ट्रॉमा से निकला नहीं हूँ, और ये जो है तो मेरी मदद करने के बजाय ये शादी का नया इशू लेकर खड़े हो गए। अम्मी सुबह शाम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। जो समझ नहीं आती कि उस आदमी ने तुम्हारे बाबा को क्या घोल के पिला दिए। कोई भी समझदार आदमी अपनी औलाद को जानबूझ के जहन्नुम में नहीं झोंक सकता। ये बात है आप मुझसे ना कहें, बाबा से कहें। कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उनसे। और वैसे भी मुझे किसी बदनामे जमाना लड़की, बदकिरदार लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना। मैंने फेस नहीं करना है फैमिली को, लोगों को। अम्मी वो बदकिरदार नहीं है, ऐसा ना कहें उसे प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? एक तरफ तुम हमदर्दियां जता रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो मैंने उससे शादी भी नहीं करनी। मुझे उससे शादी नहीं करनी इसका मतलब है मुझे उससे शादी नहीं करनी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बदकिरदार हो गई। मुझे उससे शादी नहीं करनी, सिंपल। लेकिन बेटा अगर तुम अपने बाबा के सामने उसके बारे में इस तरह की बातें करोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे। वो तो कहेंगे कि बस ठीक है, एक शरीफ लड़की मिल गई, अब तो मेरे बेटे की शादी इसी से होगी, क्योंकि फराज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो दे दिया उसे। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कैरेक्टर की अच्छी है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? शरीफ लड़कियां ऐसी होती हैं, जो लड़की एक कॉल पे होटल चली जाती है गैर मर्द से मिलने, वो कहां से शरीफ होगी? अम्मी आप भी कसम से कुछ भी बोल देती है। इतनी सिंपल सी बात है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, और ये बात समझने के लिए उस लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सुनो, उस दिन जब तुम वहां शहर से दूर उस होटल में गए थे उस लड़की से मिलने, जिसकी वजह से वो बेचारी पूरे शहर में बदनाम हो गई, तो इसी तरह अपनी माँ से तुमने बहस की थी, मशवरे की। कम ऑन पापा प्लीज। चुप कर जाओ बेटा, मैं बात करती हूँ, बैठ जाओ तुम। कोई नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। क्या हो गया हलीमा? हलीमा तुम्हारी भी एक जवान बेटी है जो कि बहन है तुम्हारी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर उसके साथ ये हुआ होता तो
क्या करती तुम? बोलो, बर्दाश्त कर लेते तुम अपनी बहन को? क्या हो गया आपको? सोच समझ के बोला करें। एक ऐसी लड़की जो होटल में जाती है गैर मर्द से मिलने, उसका मवाजना आप मेरी शरीफ बेटी से कर रहे हैं। आपकी भी बेटी है वो। ये मत भूलो, उस होटल में जाने वाला मर्द हमारा बेटा था। और ये जब सब कुछ हो ही गया है तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को जहन्नुम में झोंक रहा हूं? गलत समझ रही हो तुम। मैं इसको फला पे चलने की बात सिखा रहा हूं, अपने और दूसरे का पर्दा रखने की बात सिखा रहा हूं। नादानी में इससे जो गलती हुई है, जो गुनाह हुआ है, उसका कफारा अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात याद रखना हलीमा, किसी की बेटी के साथ की हुई ज्यादती सजा बनकर अपनी बेटी के सामने आ जाती है। सोचो, बाद में यह कफारा अगर तुम्हारी बेटी को अदा करना पड़ा तो क्या करोगी तुम? बोलो, तुम ये जुल्म होता हुआ देखोगे अपनी बहन पे? कुछ तो खुदा का खौफ करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं। मैं किसी और को नहीं, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं हलीमा। इस वक्त तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम कहोगी कि मैं सच कह रहा था। रुको, डोंट बी अ कावर्ड। ये बुज़दिल और कमजोर इंसानों की तरह राय फरार मत चुनो। मुझे अपना फैसला बताकर जाओ। मुझे वक्त चाहिए, सोच के बताऊंगा। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? कम से कम 1 हफ्ता। नहीं, 1 दिन। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 दिन, तीसरा दिन नहीं होगा। और जवाब वो देना जो एक बाज़मीर और बाकिरदार आदमी का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जाने क्यों आपको मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छाई में और नेकी में करने की कोशिश की। मैं जान चुकी थी कि हरीम को अगर वो लड़का नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। इसलिए मैंने एक इंसान को, एक लड़की को हराम मौत मरने से बचाने की कोशिश की। आपने ही तो सिखाया था कि
किसी इंसान की मदद करने का अजर कई इबादतों से ज्यादा होता है। मैंने नादानी में ही सही वो अजर कमाने की कोशिश की और कुछ भी नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये छोटी सी गलती आपके लिए, इस घर के लिए, अम्मी के लिए सारी जिंदगी का इतना बड़ा रोग बन जाएगी। हो सके तो मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज अपनी बेटी को माफ कर दे। ये जो हुआ है वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। आप क्यों जाग रहे? कुछ चाहिए आपको क्या? तुम कहाँ थी? बस वुजू कर रही थी। इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही थी? वो मैं तहज्जुद पढ़ने लगी थी। हमारी फूल जैसी बेटी मुरझा गई इब्राहिम, गहन लग गया उसकी जिंदगी को। मैं माँ हूं ना, उसके कर्ब को समझ सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तब तक सजदे से ना उठूं जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए मेरी बेटी से और मुझसे। तुम्हें लगता है मरियम कि हम ठीक कर, हम जो उसके लिए सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? हमें एक मर्तबा उससे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती। पूछते हैं। आपके दिल का बोझ कम हो जाएगा कि आप अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। पूछने का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या? आप पूरी बात करो। लेकिन जमीन के जाने ना जाने से कुछ होने वाला नहीं। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसकी भलाई इसी में है कि फराज
इस शादी के लिए मान जाए। आपका अपना भांजा इतनी लंबी मंगनी तोड़ के चला गया, बेसहारा छोड़ दिया मेरी बेटी को, तो दूसरों से क्या तवक्को करनी। और फराज वो तो इस वाकये की सच्चाई जानता है, असल हकीकत पता है ना उसे, तो शायद हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक ना करे जो कोई और करे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद तुम ठीक कह रही हो, बल्कि हाँ ठीक ही कह रही हो। अल्लाह के फराज मान जाए शादी के लिए। अल्लाह करे। देखिए मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया